प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में कमी आई है और सरकार ने इस महामारी की तीसरी लहर से निपटने के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ब्लैक फंगस को लेकर भी काफी गंभीर है और इसके इलाज के लिए एक विशेष योजना बनाई गई है। दोस्तों, ब्लैक फंगस का एक नया मामला आया है। प्रदेश के अंदर कुछ केसेज इसके आए हैं। कल ही राज्य सरकार ने इसके बारे में पूरे प्रदेश को एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के साथ साथ इसमें क्या सावधानी बरतनी है, कौन लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं, क्या करना चाहिए और कौन कौन दवा उपयोग इसमें हो सकती है डॉक्टर की देखरेख में, और उसकी हर एक जनपद में व्यवस्था की जा सके, इसके बारे में व्यापक तैयारी करने के लिए कहा गया। और इसका कल वर्चुअल ट्रेनिंग का कार्यक्रम भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर, जो हमारा एक चिकित्सकों का, विशेषज्ञ चिकित्सकों की एक टीम है, उस टीम के माध्यम से इस कार्यक्रम को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर संपन्न किया है। SCPGI, KGMU, RML जैसे प्रतिष्ठित संस्थान हैं, उनके माध्यम से इस कार्यक्रम को कल आगे बढ़ाने का कार्य भी हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद आशंका जताई जा रही है कि इस महामारी की तीसरी लहर आनी है। सीएम योगी ने कहा कि बच्चों और महिलाओं को इस संक्रमण से ज्यादा खतरा बताया जा रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के सभी जिलों में महिलाओं और बच्चों के लिए समर्पित अस्पताल तैयार किए जा रहे हैं और 102 नंबर की 2200 एम्बुलेंस को महिलाओं और बच्चों के उपचार के लिए समर्पित किया गया है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को करने का प्रयास कर रही है। राज्य सरकार ने पहले ही इस दिशा में कार्य प्रारंभ करना शुरू कर दिया है। हर जनपद में पीडियाट्रिक के ICU के निर्माण की कार्रवाई, उसके लिए हम लोगों ने पहले चरण में हर जनपद में महिला और बच्चों के लिए एक हॉस्पिटल डेडिकेट करने के लिए कहा है। उस पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। 102 की 2200 एम्बुलेंस जो महिला और बच्चों ही के लिए उपयोग में आएंगे, उस पर भी कार्य हो रहा है। कार्य एकदम लागू हो चुका है। और पीडियाट्रिक के ICU, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पास इसका अनुभव है, हम लोगों ने इंसेफ्लाइटिस की एक लड़ाई प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक लड़ी है और इसमें 95% से अधिक मौतों को प्रदेश के अंदर रोका है। हम लोगों को उस समय टीकों के निर्माण की कार्रवाई करनी पड़ी थी और हम लोगों ने सभी उन जनपदों में जो इससे ज्यादा प्रभावित थे, वहां पे पीडियाट्रिक के ICU बनाए थे। पीडियाट्रिशियन, पैरामेडिक्स, नर्सिंग स्टाफ, आशा, आंगनबाड़ी और अन्य सभी इस प्रकार के जो लोग इस अभियान के साथ जुड़ते हैं, उन सभी की ट्रेनिंग के एक बृहद कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्लैक फंगस संक्रमण को लेकर प्रदेश सरकार ने जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है और इसके उपचार की पूरी तैयारी की गई है। ब्लैक फंगस डायबिटीज से जुड़े हुए लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। जिनका डायबिटीज अनियंत्रित है या जो अपनी मर्जी से स्टेरॉइड ले रहे हैं, उसका ये साइड इफेक्ट है और इसके लिए आवश्यक है कि हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए लोग सावधानी रखें, घर से बाहर न निकलें, घर के अंदर भी मास्क धारण करें। सीएम ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की सूचना के बाद जांच प्रक्रिया तेज की गई और गांव-गांव में कोविड-19 जांच शिविर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमण मुक्त होने की दर लगातार बढ़ रही है और संक्रमण दर में निरंतर गिरावट दर्ज हो रही है। सीएम ने कहा कि प्रदेश कोरोना वायरस की सर्वाधिक जांच करने वाला राज्य बन गया है, जहां प्रतिदिन औसतन 2.5 लाख नमूनों की जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री के मुताबिक प्रदेश में अब तक 3 करोड़ लोगों को कोविड रोधी टीका मुफ्त में लगाया जा चुका है। हमारे पास क्षमता है टेस्ट की, 2.5 लाख से 3 लाख टेस्ट प्रतिदिन प्रदेश स्वयं कर सकता है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर लेवल 1 के बेड्स की संख्या बहुत कम, उसकी डिमांड है, लेकिन लेवल 2 और लेवल 3 की बेड की मांग ज्यादा हुई, ये संख्या में बढ़ानी पड़ी। 80,000 बेड हम लोगों ने बढ़ाए। तो कोरोना के खिलाफ जो एक लड़ाई है, उसमें इस स्तर पर जाकर के जब ये लड़ाई लड़ेगी, तब पॉजिटिविटी कम हुई, रिकवरी बढ़ी, एक्टिव केस कम हुए और प्रतिदिन भी टेस्ट क्षमता हमने बढ़ाई है, लेकिन पॉजिटिव केस की संख्या लगातार कम हो रही है। हम लोगों ने यानी इस समय 2.5 लाख से लेकर 2.25 लाख टेस्ट प्रतिदिन हम लोग कर रहे हैं।
मार्च तक ये संख्या 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख तक की। हमने इसको लगभग दुगना किया है और दुगने से ज़्यादा टेस्ट इस समय हम लोग फर्स्ट वेव के बाद प्रारंभ हम लोगों ने किया है। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश के फुटकर दुकानदार, रेहड़ी पटरी वालों को 1000 रुपए महीना भत्ता और 3 महीने का राशन दिया जाएगा। राज्य सरकार ने भी तय किया है कि 3 महीने तक, अगले 3 महीनों के लिए प्रदेश के अंदर जितने भी कार्ड धारक हैं या जितने भी जरूरतमंद होंगे उन सबको निःशुल्क खाद्यान्न हम लोग उपलब्ध करवाएंगे। 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको हम लोग खाद्यान्न उपलब्ध कराते हैं, इसको निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराते हैं। इसलिए जनप्रतिनिधियों से भी, प्रशासन से मैंने कहा जितने भी जरूरतमंद होंगे, अगर राशन कार्ड नहीं है, किन्हीं कारणों से राशन कार्ड निरस्त हुआ है, उसको तत्काल सत्यापन करवा करके उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध, राशन कार्ड बनवा करके खाद्यान्न उपलब्ध कराने की कार्रवाई तत्काल प्रारंभ करने की तैयारी करनी चाहिए। स्ट्रीट वेंडर हैं, ठेला खोमचा लगाने वाले लोग हैं, रिक्शा, ई रिक्शा, नाविक, नाव है, धोबी है, मोची है, इस कैटेगरी के लोगों के कार्य प्रभावित हुए हैं। इन सभी लोगों को 1000 रुपये का मासिक भत्ता सरकार अलग से उपलब्ध करवाने की कार्रवाई प्रारंभ कर चुकी है और उन्हें भी लगभग 1 करोड़ ऐसे लोग होंगे जिनको हम लोग इससे आच्छादित करेंगे। केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड लेने के नियमों में बदलाव किया है। सरकार ने कोविशील्ड की 2 वैक्सीन की डोज के बीच में 12 से 16 हफ्तों का अंतराल तय किया। इससे पहले ये अंतराल 1 महीने का था। हालांकि सरकार ने कहा है कि नए नियमों का असर प्री बुकिंग पर नहीं पड़ेगा। जिन लोगों ने वैक्सीन लेने के लिए पहले से बुकिंग करा रखी है, उन्हें वैक्सीन तय समय पर ही दी जाएगी। ये नियम अब कोविन पोर्टल पर लागू कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने कहा था कि कोविशील्ड डोज को लेकर कोविन पोर्टल पर बदलाव किए गए हैं। इसके तहत डोज 12 से 16 हफ्तों में दिया जाएगा, लेकिन पहले से की गई बुकिंग कैंसिल नहीं होंगी। जिन लोगों ने दूसरी डोज के लिए पहले से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले रखा है, वो वैध रहेगा, उसे कैंसिल नहीं किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को अपॉइंटमेंट की तारीख दोबारा से तय करने की सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा, भारत सरकार के इस बदलाव के संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचित किया गया है। कोविशील्ड टीके की दूसरी खुराक लेने के लिए 12 से 16 सप्ताह के अंतराल को दिखाने के लिए कोविन पोर्टल में भी आवश्यक बदलाव किए गए। गौरतलब है कि मीडिया में आई कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया था कि जिन लाभार्थियों को कोविन पोर्टल पर दूसरी खुराक के लिए 84 दिन से कम समय में अपॉइंटमेंट दिया गया है, उन्हें कोविशील्ड की दूसरी खुराक दिए बिना ही टीकाकरण केंद्रों से लौटाया जा रहा है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।